Hello everyone, welcome to this channel. So today in this video I am going to discuss sociology syllabus for your UGC NET JRF examination. तो इस वीडियो में मैं जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है नेट JRF के लिए उसको मैं डिकोड करूंगा, मींस आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जो है कंप्लीटली बताऊंगा कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए कौन सा रिसोर्सेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट वाइज मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा और कुछ टॉपिक वाइज भी मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो अगर आप सिलेबस जो है यूजीसी नेट JRF की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे और अगर आप सिलेबस नहीं पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा। तो उसमें आप देखोगे कि यूनिट 1 जो है आपकी सोशियोलॉजिकल थियरी की है। ठीक है, इस यूनिट में जो है टोटल 26 थिंकर्स आते हैं। तो अगर आप फर्स्ट देखोगे तो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, इसके अंदर 3 थिंकर हैं, इमानुएल दुर्खेइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो आप ये कहां से कवर करोगे? ये आप इसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान से कवर करना। ठीक है, इसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान सर की बुक आती है, उससे आप कवर कर लेना। ठीक है, इसकी जो लेटेस्ट एडिशन है वो आई थिंक सेकेंड एडिशन है, मेरे पास तो सेकेंड एडिशन है, तो आप इसी को फॉलो करना। ठीक है, सेकेंड एडिशन में जो है काफी अपडेटेड मटेरियल है, तो फर्स्ट एडिशन मत फॉलो करना। ठीक है, सेकेंड आता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें जो ये 2 टॉपिक है ना, टॉलकट पर्सन, रॉबर्ट के मर्टन, ये आपके नितिन सांगवान में है। बाकी ये जो 3 जो थिंकर्स हैं, मैलिनोस्की, AR रैडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस, तो ये आपको जो है इसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रूमैन की बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो ट्रूमैन जो है एक गाइड बुक है, तो इस ट्रूमैन पे आप कंप्लीटली अपने प्रिपरेशन के लिए रिलाई मत करिएगा। नाउ अब आप देखो यूनिट थर्ड में आपका है हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन। तो इसमें जो GH मीड है ये आपको नितिन सांगवान सर की बुक में मिल जाएगा, बाकी के थिंकर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप विकिपीडिया पेज ओपन करो। ठीक है, और वहां से जो है आप हर एक थिंकर का नोट्स बना लो। अब नोट्स बनाने कैसे होंगे, तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आप इमानुएल दुर्खेइम पढ़ रहे हो, तो इमानुएल दुर्खेइम में आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर पूछ ले कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है किस थिंकर्स की थियरी है, तो आपको पता होनी चाहिए इमानुएल दुर्खेइम। सुसाइड किसकी थियरी है, इमानुएल दुर्खेइम। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पूछ ले कि सोशल एक्शन किसकी थियरी है, तो आपको पता होना चाहिए ये थियरी जो है मैक्स वेबर की है। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछ ले कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टेहन इज गिवन बाय विच थिंकर, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए मैक्स वेबर। ठीक है, तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आप JRF की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका अप्रोच जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, आप यूपीएससी की तरह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो इसमें चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सोशल एक्शंस किसका वर्क है, तो पता होना चाहिए मैक्स वेबर का। ठीक है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म किसका वर्क है, आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इसी तरह से क्लास स्ट्रगल या द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ इज गिवन बाय विच सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, हाँ कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से आप 26 थिंकर्स का नोट्स बना लेना। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको इसेंशियल सोशियोलॉजी फॉलो कर लेना, इसमें से आपको 6 थिंकर मिल जाएंगे। रेस्ट 20 थिंकर्स के लिए आप विकिपीडिया पेज से बना सकते हो नोट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है अंतरा मैम है, अंतरा चक्रवर्ती मैम, आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स उनके हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है, अनअकैडमी जो प्लस है उस प्लेटफॉर्म की उनकी स्पेशल क्लासेस होती हैं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस, ये जो क्लासेस है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, ये क्लासेस टोटली फ्री हैं। तो आप वहां से भी देख के अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नोट्स हमेशा A4 साइज में प्रिपेयर करना, ताकि अगर आपको अपडेट करना हो तो आप उस नोट्स को अपडेट कर सको। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यूनिट 1 के बारे में। अभी आई थिंक इसमें कुछ थिंकर्स बचे हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसमें एडवर्ड सेड, पियरे बोर्दो, माइकल फोकॉल्ट, जर्गेन हैबरमास, एंथनी गिडेंस एंड मैनुअल कैस्टेलेस। ठीक है,
तो ये भी थिंकर जो है आपको सांगवान में नहीं मिलेगा, और इसमें से भी कुछ थिंकर आपको सांगवान में मिल जाएंगे, जैसे जीएस गोरे, एम एन श्रीनिवास। तो जो थिंकर आपको सांगवान में मिल जाता है, ठीक है, उसको आप सांगवान में पढ़ लो नितिन सांगवान सर की बुक से। और जो थिंकर नहीं मिलता है उसके लिए आप विकिपीडिया पेज से आप कर सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो। विकिपीडिया पेज अगर आप ना फॉलो करना चाहो तो आप ट्रूमैन की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लीज एक ही सोर्स से जाना, अगर बार बार दूसरे सोर्स फॉलो करोगे तो कंटेंट वही रहेगा, बट आपको जो है आपका वर्क जो है वो रिपीटेटिव हो जाएगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, आपका टाइम जो है किल होगा उसमें, ठीक है। तो यूनिट 1 के लिए आपको समझ में आ गया नितिन सांगवान एंड ट्रूमैन, या नितिन सांगवान एंड विकिपीडिया, ठीक है। नाउ सेकंड यूनिट पे चलते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स। ये यूनिट देखो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सिलेबस है ना, आपका कुछ टॉपिक जो है आपकी नितिन सांगवान से कवर हो जाएंगे। तो आप नितिन सांगवान की बुक जो है यूनिट 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पे यूनिट 2 है, लेकिन नितिन सांगवान में 3rd यूनिट आप ओपन करोगे तो वहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स दिया गया है, तो आप इस टॉपिक को वहां से कर लेना, ठीक है। लेकिन आपके सारे टॉपिक उसमें कवर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, हार्मेनेटिक्स ट्रेडिशन, ये नितिन सांगवान में नहीं मिलेगा। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रूमैन की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो जो टॉपिक आपको नितिन सांगवान में मिल रहा है, नितिन सांगवान इज अ वेरी वेरी गुड बुक, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए भी फॉलो करते हैं बच्चे, एंड नेट जेआरएफ के लिए भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको नितिन सांगवान में मिल रहा है आप नितिन सांगवान से कर लो, जो नहीं मिल रहा है उसको ट्रूमैन से कर लो, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये सारे आपको मिल जाएंगे नितिन सांगवान में। सैम्पलिंग, क्वेश्चनर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, ये भी सारे आपको मिल जाएंगे नितिन सांगवान सर की बुक में, ठीक है। तो आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपको समझ में आ गया। नाउ चलते यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में देखो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, इसमें डिफरेंट टाइप के टर्म होते हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशंस होता है, उनकी जो मीनिंग होती है वो एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क एसेट्रा, ठीक है। इसी तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम्स, ठीक है। तो इसमें से देखो कुछ टॉपिक नितिन सांगवान में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है मैरिज, किनशिप, फैमिली, ये नितिन सांगवान में काफी अच्छे से दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से रिलीजन, एजुकेशन, ये भी टॉपिक नितिन सांगवान में अच्छे से दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी अच्छे से दी गई है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी नितिन सांगवान में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस, इसमें सोशल मोबिलिटी, तो इसमें नितिन सांगवान आप फॉलो कर लेना टॉपिक देख के, और उसके बाद जो है ट्रूमैन की बुक फॉलो कर लेना, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं मिले वो आप ट्रूमैन से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको नितिन सांगवान पढ़ना पड़ेगा। आप नितिन सांगवान पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, फैमिली, किनशिप एसेट्रा के, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना कि तैयारी करने से पहले आप सिलेबस के प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आप जो टॉपिक कर रहे हो उस पर टिक टिक करते रहो, वरना आपको फिनिश करने में 6 महीने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये टॉपिक किया भी या नहीं किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आप कौन सा टॉपिक, कौन सा बुक फॉलो करोगे, नितिन सांगवान में कुछ सिलेबस इसके मिल जाएंगे, और मेजर आप जो है इसको ट्रूमैन से फॉलो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्बन सोसाइटी। तो अर्बन सोसाइटी के लिए आप जो है मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, ये सारे नितिन सांगवान में मिलेंगे, और जो रिमेनिंग टॉपिक है इसको आप ट्रूमैन की बुक से कर लेना, ठीक है। नाउ जो हमारा यूनिट 5 है, यूनिट 5 है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। सो पॉलिटिकल प्रोसेस, इसमें जो है आपके जो ट्राइब, नेशन एंड बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस एंड डिप्लॉयमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एसेट्रा, ये सारे टॉपिक हैं। तो ये इसमें से कुछ टॉपिक जैसे ब्यूरोक्रेसी आपको जो है अच्छे तरह से एक्सप्लेन मिल जाएगा नितिन सांगवान सर की बुक में, और रिमेनिंग टॉपिक जो है आप ट्रूमैन की बुक से कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। ये टॉपिक जो है काफी अच्छे से नितिन सांगवान सर की बुक में दिया गया है, तो आप नितिन सांगवान सर की बुक में इससे इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नाउ यूनिट 6 है आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये टॉपिक जो है आपके नितिन सांगवान सर की बुक में नहीं कवर है, तो इसके लिए आप जो है ट्रूमैन की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
ट्रूमैन सोशियोलॉजी की बुक। उसके अलावा ये सारे टॉपिक हैं, ये भी आपको जो है ट्रूमैन से कवर करना पड़ेगा क्योंकि नितिन सांगवान में नहीं कवर है। नाउ नेक्स्ट यूनिट 7 इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। अब देखो ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जो है कुछ करंट के भी टॉपिक पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो करंट में इन्वायरमेंट के लॉज हैं उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप जो है पढ़ लो ट्रूमैन की बुक, एंड कोई टेस्ट जब आप सॉल्व करोगे ना तो वहां से जो टॉपिक आपके छूटे होंगे उस टेस्ट से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज। तो इन्वायरमेंटल लॉज क्या है? अब इन्वायरमेंटल लॉज में दो तरह के लॉज आते हैं, एक इंडियन लॉज होता है, एक इंटरनेशनल लॉज होता है। तो वो दोनों तरह के लॉज को हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसके लिए ट्रूमैन की बुक पहले पढ़ लेना, वहां से आपका बेसिक्स कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी टॉपिक छूट जाएगा उसके लिए टेस्ट से आप रिवर्स इंजीनियरिंग से जो है क्वेश्चन के थ्रू आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नाउ यूनिट 8 फैमिली मैरिज एंड किनशिप। इसके लिए आप जो है टोटली रिलाई कर सकते हो नितिन सांगवान सर की बुक पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक लाइक सक्सेशन एंड अथॉरिटी और जो ये फैमिली लॉज है, इसके लिए आप जो है ट्रूमैन की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ट्रूमैन की बुक ट्रूमैन की बुक बाई नहीं किया है तो इस बुक को बाई कर लो। बुक काफी अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है इसको, ठीक है। मैंने इस चैनल पे रिव्यू भी डाला है ट्रूमैन सोशियोलॉजी का, तो आप देख सकते हो। यूनिट 9 में साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसके लिए आप जो नितिन सांगवान सर की बुक फॉलो कर लेना। एक टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी का, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं दिया गया है, तो उसके बाद आप जो है ट्रूमैन की बुक फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए मेजर पोर्शन आपका कवर होगा ट्रूमैन से। नाउ नेक्स्ट यूनिट 10 है कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो ट्रूमैन की बुक पे, ट्रूमैन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो आई होप मैंने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से बता दिया। इसके अलावा कुछ बातें आप ध्यान में रखना। पहला कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के तैयारी अपनी करना, वरना क्या होगा कि आप तैयारी से भटक जाओगे और आप जो है एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने लगोगे, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी वे में आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और एक काम करना कि जो भी थिंकर्स हैं उनके नोट्स बना लेना और उसको याद भी कर लेना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे बुक्स का जो ऑथर है उनके भी नेम पूछते हैं, फिर उस बुक किस क्रोनोलॉजी में लिखी गई है उसके भी ऑर्डर पूछते हैं। तो ये सारे हैं और ये सब आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, ठीक है। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इन दोनों से कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। आप इसका प्रिंट आउट लेके अपने टेबल पे रख लेना और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझा दिया है, अच्छी तरह से बता दिया है और रिसोर्स भी यूनिट वाइज बता दिया कि आप कौन सा रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो टॉपिक ना समझ में आए उसके लिए आप गूगल भी कर सकते हो, बट आप दो बुक जो है अपनी टेबल पे रखना, ट्रूमैन की सोशियोलॉजी एंड नितिन सांगवान सर की बुक, ठीक है। दोनों बुक काफी इंपॉर्टेंट है, बट आप ट्रूमैन पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। केवल ट्रूमैन पढ़ने से आपका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो मैंने भी जो है इसेंशियल सोशियोलॉजी भी पढ़ी, बाकी इग्नू के भी ब्लॉग पढ़े थे एंड ट्रूमैन की भी बुक पढ़ी, ठीक है। तो आप इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी प्रिपरेशन करना। सो all the best for your preparation and thanks for your time. If you find this video useful for your preparation, then you can subscribe this channel, you can share to your friend so that they can also get benefited. Okay, so thanks for your time. Thank you very much.